नमस्कार दोस्तों इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज मैं कह सकता हूं क्योंकि इंडिया भी जल्द ही वेनेजुला से क्रूड ऑयल परचेज करता हुआ नजर आएगा एज यूएसए लिफ्ट्स सैंक्शन ऑन दी ऑयल सेक्टर। लेकिन क्या इससे भारत रूस रिश्तों में कड़वाहट पैदा होगी? क्योंकि देखिए करंट सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है। रसिया इज द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। जितना हम लोग बाहर से मंगवाते हैं उसका 40% केवल और केवल रसिया से आता है। तो चलिए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से ये स्टेप इंडो रशियन रिलेशन को इम्पैक्ट करेगा और क्या भारत को वेनेजुला से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, कौन से चैलेंजेस हमारे सामने हैं एंड क्यों भारत अपने ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब भारत के लिए ये समीकरण बदले रसिया यूक्रेन वार ने, जिसका आज 618वां दिन कंप्लीट हो चुका है। जब से वार स्टार्ट हुआ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने रसिया पे भारी भरकम सैंक्शन लगाना स्टार्ट किया, इकोनॉमिक पेनल्टीज लगा दी। G7 कंट्रीज ने $60 पर बैरल का प्राइस का फिक्स कर दिया फॉर दी रशियन ऑयल। इसका मतलब ये था यदि रशियन ऑयल के प्राइस $60 पर बैरल से हाई हो जाते हैं तो कोई भी देश रसिया से ऑयल नहीं खरीद पाएगा एंड इसके साथ साथ रसिया भी दूसरे देशों से शिपमेंट एंड सर्विसेज अवेल नहीं कर पाएगा। लेकिन उस टाइम पे रसिया ने भारत को काफी हैवी डिस्काउंट दिया $35 पर बैरल के हिसाब से। फिर इंडिया ने भी इस ऑफर को अवेल किया और रसिया से बल्क में ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बीच में एक सिचुएशन इंडिया के लिए ये हुई जब ये $60 पर बैरल का जो प्राइस कैप है ये इसको हाई कर जाता है, तब इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई। लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल परचेज करना जारी रखा। मॉस्को ने भारत के इस डिसीजन को वेलकम किया। यहाँ पे आप देख पाओगे मॉस्को वेलकम्स इंडियाज डिसीजन टू नॉट सपोर्ट G7 प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल, जिसका जो कि नतीजा ये निकला कि मई महीने तक 2023 में हम रसिया से 1.95 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल परचेज करने लगे, जो कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएस इन सब का अगर कंबाइन कर दे तो उससे भी ज्यादा था। लेकिन अगर वार से पहले की सिचुएशन देखें तो ओपेक कंट्री से 90% हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाते थे, जो कि इस साल मई महीने तक 39% तक डिक्लाइन हो गया और वर्तमान में सिचुएशन आप देख पाओगे अप्रैल से सितंबर तक ये 44% तक डिक्लाइन हो चुका है। लेकिन रसिया की अगर हम बात करें तो मई महीने में इस साल 42% हाई था, हमने रसिया से खरीदा और अभी वर्तमान में भी ये 40% पर चल रहा है। सो रसिया ने भी अपने ऑयल एक्सपोर्ट से काफी अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया। आप देख पाओगे जुलाई से आगे फिर ये बढ़ता ही गया। सो इस चीज को देखते हुए रसिया ने भी जो डिस्काउंट इंडिया को दिया था उसमें $4 पर बैरल के हिसाब से कटौती करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप न्यूज देखिए, 20 अक्टूबर की ये न्यूज है। रसिया मेक्स अप 40% ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स डेंट्स ओपेक शेयर। सो अक्टूबर से पहले हमने क्या देखा, 40% शेयर रसिया के पास में है। लेकिन अक्टूबर लास्ट तक आते आते ये जो रशियन ऑयल हम खरीद पा रहे थे इसमें फॉल नजर आया। इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया फॉल इन अक्टूबर। सो अक्टूबर महीने में ये डाउन चला गया क्योंकि हमने सऊदी के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इंडिया लवर्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ओवर हाई प्राइस, क्योंकि जो डिस्काउंट था वो खत्म हो गया और प्राइस क्या हो गए, हाई हो गए। तो हमने फिर क्या किया, डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब सऊदी के ऊपर हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाना स्टार्ट किया है। लेकिन इसी बीच अक्टूबर महीने में खबर क्या निकल के आती है कि यूएस से जो है ना ब्रॉड लेवल पे सैंक्शन को रिमूव करना चाहता है टेम्पोररी बेस पे, यहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने के लिए वेनेजुला से, क्योंकि वेनेजुला भी विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और हम वहां से भी खरीदते रहे हैं। तो इसीलिए अब ये खबर जैसे ही आई, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा देखिए इंडिया में बाई वेनेजुलियन ऑयल इफ इट इज चीप, अगर हमको सस्ता मिलेगा तो हम लोग वेनेजुला से जरूर खरीदेंगे और बल्क में खरीदेंगे। अब वेनेजुला के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाए गए थे और किस तरीके से इंडिया और वेनेजुला के जो डिप्लोमेटिक संबंध वो चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब देखिए वेनेजुला जो एक देश है, लैटिन अमेरिका का देश है और एकमात्र एक ऐसा देश आपको मिलेगा जो कि यूएसए का राइवलरी के रूप में देखने को मिलता है।
अच्छे खासे संबंध यूएसए के साथ में नहीं है। पिछले 15 सालों से यूएसए ने भारी भरकम सैंक्शन इसके ऊपर इम्पोज किए हुए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, सो उसके अंदर बहुत ज्यादा धांधली हुई, जिसकी वजह से 2019 से लेकर 2021 में भी यूएसए ने काफी सैंक्शन, हैवी सैंक्शन इम्पोज किए वेनेजुला के ऊपर। अब ये एकमात्र ऐसा देश मिलेगा आपको लैटिन अमेरिका में जो ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन राइट्स एब्यूजेज, इन सब इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मिलता है। ठीक है, एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे नहीं है, सो इसीलिए काफी अच्छे सैंक्शन यहाँ पे लगाए जाते हैं यूएसए की तरफ से। 2006 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन बुश, उन्होंने कॉमर्शियल जो आर्म्स की सेल है वो भी बैन कर दी वेनेजुला को, क्योंकि ये टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। अब इस वजह से इनकी इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। आप देख पाओगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में 8.3% के हिसाब से रेट से कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला। 7% इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्रीज हुई हैं एंड इसके साथ साथ जीडीपी की जो ग्रोथ है ये 3.4% के आसपास ही इनकी रहने वाली है। एंड इसके साथ साथ 7.7 मिलियन वेनेजुएलियन लोग जो हैं कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं। इनके स्टोर्स खाली हैं, लोगों के अंदर एक प्रकार से हाहाकार मचा हुआ, खाने को पीने को सामान इनके पास में नहीं है। तो इसीलिए इन सब सिचुएशन को देखते हुए यूएसए ने यहाँ पे डिसीजन लिया, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि चलिए एक बार के लिए हम लोग कुछ टेम्पोरेरी बेस पे इन सैंक्शन को रिमूव कर लेते हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। अब जब ये खबर निकल के आती है तो इंडिया ने कहा कि हाँ ठीक है, हमारी जो रिफाइनरीज हैं कैन प्रोसेस वेनेजुएलियन ऑयल एंड द नेशन में बाय इट प्रोवाइडेड दैट इट इज अवेलेबल चीपली। अगर ये सस्ता अवेलेबल होगा तो हम लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया विश्व का तीसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। 80% हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। सो इसीलिए यदि हमको सस्ता मिला तो हम हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसको भी कट करते हुए नजर आएंगे। ये काफी अच्छी न्यूज भारत के लिए हो सकती है। इट इज ऑलवेज गुड व्हेन मोर सप्लाईज कम टू मार्केट एंड वी विल बाई फ्रॉम व्हेन एवर वी गेट चीपर ऑयल। तो जहां से हमको सस्ता मिलेगा वहां से हम खरीद लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वेनेजुला से हमने बिल्कुल ही खरीदना बंद कर दिया था। 2020 में भी आप देख पाओगे $2 बिलियन के आसपास का क्रूड ऑयल हमने खरीदा था। और अगर वार से पहले देखें या फिर सॉरी सैंक्शन से पहले देखें 2017 और 2019 के बीच में हमने 3 लाख बैरल पर डे के हिसाब से वेनेजुला से क्रूड ऑयल परचेज किया, जो कि पूरे हमारे टोटल का 5 से 7% शेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से 2019 के बाद में ये बैन हुआ था, लेकिन उससे पहले हम खरीदते रहे हैं। और संबंधों की बात करें तो डिप्लोमेटिक संबंध इस्टेब्लिश हुए थे 1959 में, और प्रेसिडेंशियल जो हेड की मीटिंग है, जो विजिट है, वो भी होती रही है। काफी न्यूट्रल संबंध मैं कहूंगा यहाँ पे, न तो अच्छे फ्रेंडली हैं ज्यादा और ना ही हम कोई राइवलरी रखते हैं, बट ठीक है ट्रेड हमारा चलता है और न्यूट्रल जो कि संबंध हम लोग इंजॉय करते हैं वेनेजुला के साथ में। लेकिन अगर रसिया की बात करें तो लैटिन अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है वेनेजुला जो कि रसिया का की अलाई के रूप में देखा जाता है। काफी अच्छे फ्रेंडली संबंध रसिया इंजॉय करता है। अब सीधी सी बात है, जो यूएसए का कहीं ना कहीं अगेंस्ट में होगा वो रसिया का यहाँ पे साथी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रसिया को मेरे हिसाब से कोई ना कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है यदि इंडिया चीपर ऑयल वेनेजुला से खरीदेगा। सो ये तो चलो सिचुएशन ठीक हो गई है, लेकिन अभी जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। हाउएवर, डिस्पाइट द पोटेंशियल बेनिफिट, द रोड टू इंक्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम वेनेजुला इज फार फ्रॉम स्मूथ, बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है हमारी कंपनीज को वेनेजुला से ऑयल प्रोक्योर करने में। और दूसरा, यहाँ पे हाई एसिडिक कंटेंट मिलता है इनके ऑयल में। जो क्रूड ऑयल हम लोग मंगवाते हैं वो है मरी 16 ग्रेड का। सो इसमें हाईली एसिडिक कंटेंट होता है, उसको निकालने के लिए भी हमारे जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं इंडियन रिफाइनरीज को अपनी मशीनों में चेंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हम लोग बल्क में खरीदेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंज हैं, अगर इनको भी टैकल कर लिया जाए तो फिर हम लोग वेनेजुला से काफी ऑयल परचेज कर सकते हैं। अब चूंकि भारत किसी एक देश के ऊपर निर्भरता नहीं चाहता है, सो इसीलिए हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करते रहते हैं, कभी सऊदी अरेबिया के ऊपर, कभी यूएसए से, कभी रसिया से, कभी वेनेजुला से, कभी ओपेक कंट्री से, ओपेक प्लस। ठीक है, ये इस तरीके से चलता रहता है। और आगे आने वाले समय में
हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है कि चलन भारत में बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हम लोग ढूंढ रहे हैं। सो क्रूड ऑयल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं भारत आगे आने वाले समय में कट करता हुआ नजर आएगा। तो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज नोट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।